सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ रिस्ट्रक्शन रिमिक्स के बारे में। फिलहाल इसके एक नए अपडेट को Redmi 7 के लिए रिलीज़ किया है और ये अपडेट हमारे डिवाइस के लिए कितना स्टेबल है, कितना फास्ट है, कितनी परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड करेगा, उन सभी के बारे में मैं आपके जितने भी मन में सवाल हैं सभी को क्लियर करूंगा। और मुझे ये रोम कैसा लगा वो भी मैं आपको अपनी ओपिनियन बताऊंगा। और हाँ गाइस, इसके अंदर आप सभी को Android 10 देखने को मिलता है। फिलहाल यहाँ पर ये काफ़ी पुराना अपडेट है, लेकिन हमें इसकी परफॉर्मेंस को चेक करना है। और आप इसे ये भी कह सकते हो कि Android 10 के अंदर शायद इसका लास्ट सिक्योरिटी पैच हो, क्योंकि यहाँ पर Android 11 एंड Android 12 के बीटा अपडेट्स आना भी चालू हो चुके हैं। तो चलो इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। इसके पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल वाले आइकन को भी दबा लेना। सो नाउ अभी इसके हम सारे फीचर्स की बात करेंगे। लाइक अगर बात की जाए इसके डिस्प्ले की या फिर बात की जाए इसकी परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर फिलहाल के टाइम तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर अगर आप इसके कंट्रोल सेंटर को भी चेक करोगे ना, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे विजेट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको इसके अंदर कोई भी विजेट पसंद आता है तो आप सिंपली उसे यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक विजेट आपके डिवाइस के लिए काफ़ी अच्छा काम करेगा। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी इसके अंदर प्रॉब्लम्स भी लगी हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसका पूरा रिव्यू दे देता हूँ एंड इंस्टॉलेशन भी आपको बता दूंगा। अगर किसी बंदे को इसे यूज़ करना हो तो वो भी इसे यूज़ कर सकता है। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, जब भी आप इसे इस्तेमाल करोगे ना तो आपका जो स्क्रीन का मोबाइल की स्क्रीन है वो फ्लैक्चुएट होगा, मतलब कि इधर उधर होगा। तो बेसिकली बात की जाए ये कोई फीचर नहीं है, हालांकि ये बस ऐसे मनोरंजन के लिए है कि अगर आप इसके साथ मस्ती करना चाहते हो तो इसे यूज़ कर सकते हो। फिलहाल ये मुझे काफ़ी कूल लगा, हालांकि मैंने अपनी ओपिनियन बताई है, आपका मुझे नहीं पता कि आपको ये पसंद आएगा या फिर नहीं। सो नाउ अभी बात की जाए इसके वाईफाई कनेक्टिविटीज को लेकर, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा एनिमेशन देखने को मिलता है। लाइक जब भी आप इस सेटिंग को ओपन करोगे तो आपको वाईफाई का और मोबाइल नेटवर्क का एक छोटा सा एनिमेशन देखने को मिलता है जो काफ़ी यहाँ पर कूल लगता है। हालांकि यहाँ पर वाईफाई कनेक्टिविटी को लेकर मुझे आज तक कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है एंड वाईफाई की स्पीड वगैरह सब कुछ अच्छे से मेंटेन की गई है। और यहाँ पर आपको वोल्टी का ऑफिशियली सपोर्ट देखने को मिलता है, मतलब कि आपको यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल सेटिंग की ज़रूरत नहीं है। और आप बात की जाए यहाँ पर ब्लूटूथ की, तो आपको यहाँ पर ब्लूटूथ के अंदर कुछ ये वाले फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और आपको यहाँ पर कास्ट का ऑप्शन भी वर्किंग देखने को मिलता है, क्योंकि Android 10 है और Android 10 के अंदर कास्ट का 100% वर्किंग होगा। हालांकि Android 11 के अंदर ये दिक्कत आ सकती है। उसके अलावा बात की जाए इसके नेक्स्ट फीचर्स की, तो आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप के अंदर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बैटरी को लेकर काफ़ी इंप्रूवमेंट की गई है। और गाइस यहाँ पर एक बात और कि यहाँ पर लाइनेज का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया है, तो लाइनेज का जो बैटरी बैकअप है ना वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। अभी आप यहाँ पर डिस्प्ले के कुछ सेटिंग्स को देख लो। यहाँ पर आपको जो भी ये लाइट है, मतलब कि नाइट लाइट का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है, लाइव डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है। नाइट लाइट यहाँ पर 100% वर्किंग है। जिन लोगों को यहाँ पर दिक्कत आ रही थी तो उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर सब कुछ फिक्स किया गया है। और यहाँ पर कुछ और भी सेटिंग्स हैं, लाइक आप अपने ब्राइटनेस को अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हो जब भी आपका डिवाइस यहाँ पर लाइट पे आएगा, या फिर मतलब जो भी इसका ऑप्शन है ना उस तरह से ये यूज़ करेगा। और मुझे लगता है कि सभी लोगों को ऐसे ऐसे फीचर्स के बारे में पता होगा, तो मुझे इतना बताने की या फिर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर आपको क्लॉक्स काफ़ी अच्छी अच्छी देखने को मिल जाती हैं, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि इसके अंदर काफ़ी कम क्लॉक्स हैं जो मुझे नहीं लगता कि आप सभी को पसंद आएंगी। लाइक कॉर्वस ओएस के अंदर बहुत सारी दी गई थी, स्पीरियस ओएस के अंदर काफ़ी ज़्यादा दी गई थी और डॉट ओएस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा दी गई थी, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आपको यहाँ पर वॉलपेपर्स काफ़ी अच्छे अच्छे देखने को मिल जाते हैं आपके फ़ोन के अंदर, और ये डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर्स हैं। एंड उसके अलावा आप अपने डिवाइस के जो भी डिस्प्ले साइज है उसे भी छोटा बड़ा कर सकते हो। एंड पॉकेट डायरेक्शन का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। नाउ अभी बात की जाए इसकी सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के अंदर आप सभी को फेस अनलॉक, यहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलता है। एंड फिंगरप्रिंट के अंदर या फिर कहें तो पैटर्न लॉक के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, मतलब कि आप कौन सा पैटर्न यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो। और Android 10 के अंदर तो ये आप सभी को देखने को मिलेगा। एंड उसके अलावा बात की जाए यहाँ पर फिंगरप्रिंट की, तो फिंगरप्रिंट वगैरह सब कुछ यहाँ पर 100% वर्किंग है। और इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है ये भी काफ़ी अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ की बेइज्जती करूँ गाइस, जो मुझे अच्छा लगता है ना मैं उसके बारे में अच्छा ही बताऊँगा, और जो मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं उसके बारे में सब कुछ यार, मतलब जो अच्छा नहीं लगा वो तो मैं आपको बताऊँगा ही, क्योंकि आपको भी इसे यूज़ करना है। उसके अलावा बात की जाए यहाँ पर फेस अनलॉक की, तो फेस अनलॉक का भी फीचर आपको देखने को मिल जाता है।
आप इसे आसानी से अच्छे से यूज़ कर सकते हो। नाउ यहाँ पर मुझे इतने खास फीचर्स इसके अंदर देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन अगर आप इसके सिस्टम में जाते हो तो आपको यहाँ पर नेविगेशन का या फिर गेस्टर्स का ऑप्शन मिल जाता है। गेस्टर्स के अंदर आप अपने डिवाइस के नेविगेशन को चेंज कर सकते हो और ये फीचर आप सभी को हर एक कस्टम नॉम के अंदर मिलेगा जो भी आप यहाँ पर यूज़ करोगे। उसके अलावा नीचे आपको अपडेटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन आप अपने डिवाइस को यहाँ से अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आपको OTA अपडेट का लिंक देखने को नहीं मिलता है। मतलब कि ये एक अनऑफिशियल है। अगर ऑफिशियल होता तो शायद आपको OTA लिंक प्रोवाइड किया जाता, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको OTA लिंक वगैरह प्रोवाइड नहीं किया गया। आप अपने डिवाइस को यहाँ से अपडेट नहीं कर सकते हो। ये जो फीचर है आपको ऐसे इंक्लूड किया गया है, लेकिन फिर भी गाइस यार यहाँ पर इंक्लूड है तो शायद आगे जाके ये ऑफिशियल बन जाए तो आपको यहाँ पर अच्छे से अपडेट देखने को मिलेंगे। सो नाउ यहाँ पर स्पेशल टूल की बात की जाए तो आप सभी को पता है यहाँ पर आपको एडवांस लेवल के फीचर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं सारे फीचर्स के बारे में आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इतना लंबा वीडियो देखने में मज़ा आएगा। और हाँ गाइस, इसके अंदर जितने भी फीचर्स आपको दिए गए ना, जब आप इन फीचर्स को अप्लाई करोगे तो आपको कुछ ना कुछ दिक्कत तो देखने को लगेगी। लाइक आपका डिवाइस यहाँ पर काफ़ी लैग होना चालू हो जाएगा। वो मैंने क्यों कहा, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अभी सबसे पहले तो मैं यहाँ पर नेटवर्क इंडिकेटर्स को चेक कर रहा हूँ जो मेरे यहाँ पर डिवाइस के अंदर काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। और अगर आपको नेटवर्क इंडिकेटर्स का ऑप्शन चाहिए तो वो हर एक कस्टम नॉम के अंदर देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि इसी कस्टम नॉम के अंदर देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर आप अपने फ़ोन की बैटरी को चेंज कर सकते हो, आइकन्स को चेंज कर सकते हो, डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हो। मतलब कि ये जो सारे फीचर्स है ना, इन सभी के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ एंड ये सारे फीचर्स के बारे में लगभग सभी लोगों को पता है। एंड एडवांस फीचर्स के अंदर मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। बाकी आप बैटरी को चेंज कर सकते हो, बैटरी बार को चेंज कर सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो यार। ये पूरा डीबगिंग वाला है और आप लोग इसका डीबग यूज़ कर रहे हो एंड आप लोग इसके अंदर काफ़ी चेंजेस भी कर सकते हो। आपको पिक्सल एक्सपीरियंस जैसा नहीं है कि आपको कुछ ऐसा वो मिले ही ना, मतलब कि एडवांस लेवल के ऑप्शन मिले ही ना। हालांकि पिक्सल प्लस UI के अंदर मिल जाता है, आपको पिक्सल प्लस में मिल जाता है, लेकिन पिक्सल एक्सपीरियंस में नहीं मिलता है। और यहाँ पर देखो मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बारे में बताना चाहिए। हाँ, कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आपने यूज़ ना किए हों और शायद मैंने भी उसे यूज़ ना किया हो, लेकिन फ़िलहाल की बात की जाए ना तो मेरे हिसाब से ये कस्टम नॉम कैसा है वो मैं आपको अपनी ओपिनियन बता देता हूँ। सो गाइस, मेरा ओपिनियन कहता है कि आप लोग इस वाले कस्टम नॉम को ना ही यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा है। हाँ, अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसे नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसे यूज़ करोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को लगेगी। लाइक इसका जो एनिमेशन है हमें काफ़ी अच्छा देखने को नहीं लगता है, बीच बीच में आपका डिवाइस यहाँ पर फंस जाता है और मुझे इसी को लेकर काफ़ी दिक्कत देखने को मिली। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप इसे यूज़ ना करो। अगर आप करना चाहते हो तो लिंक वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, इंस्टॉलेशन भी अभी आप देख ही लो। सो नाउ गाइस, बारी आती है कि आप लोग इसे कैसे इंस्टॉल करोगे। ओके, तो अभी मैंने आपको सारे लिंक दिए हुए हैं जो मैंने यहाँ पर वीडियो के अंदर यूज़ किए हैं। लगभग आपको सारे लिंक को डिस्क्रिप्शन के अंदर डाउनलोड करना है। जाकर आपको सिंपली 2 फाइल्स को डाउनलोड करना है। एक तो है कस्टम नॉम जिसका साइज़ होगा लगभग 800 या 900 MB का। उसके अलावा आपको यहाँ पर डाउनलोड करना होगा GApps। हालांकि आपको यहाँ पर फ्लेम GApps का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको ऑफिशियली गूगल की जो भी GApps आती हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपका जो रोम है वो एंड्रॉयड 10 बेस है और एंड्रॉयड 10 बेस का तो आपको ओपन GApps में मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ पर दिक्कत आ रही है, सर्वर के स्लो की दिक्कत आ रही है, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा, आपको उसी लिंक से डाउनलोड करना है, जिसका सर्वर मैंने गूगल ड्राइव का दे रखा है और लगभग वो काफ़ी फास्ट सर्वर है। और आपको सिंपली उसे डाउनलोड करके अपने USB या फिर पेन ड्राइव के अंदर रख लेना होगा। SD कार्ड या फिर मेमोरी कार्ड के अंदर भी सेव कर सकते हो। अगर आपके पास दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप अपने डिवाइस के इंटरनल स्टोरेज के अंदर भी रख सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा जिसको मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पर आपको अपने डिवाइस के रिकवरी ऑप्शन में चले जाना है और जब भी आप रिकवरी ऑप्शन में जाओगे तो याद रखेंगे गाइस कि आप लोग यहाँ पर ऑडिफॉक्स रिकवरी ही यूज़ करें, क्योंकि मैं आपको ये प्रेफर करता हूँ और मुझे ये सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि आज तक मुझे इसके अंदर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है। अभी सबसे पहले आपको वाइप पर जाना है और अपने डिवाइस को फॉर्मेट करना है। अभी ये फॉर्मेट उन डिवाइसेस को करना है जिनके पास मेमोरी कार्ड या फिर USB है। अगर आपके पास ये मेमोरी कार्ड या USB नहीं है तो आप इसको फॉर्मेट ना करें। अभी वाइप डाटा जो डेल्वे कैचे सिस्टम डाटा वेंडर, ये सभी को तो आपको वाइप करना ही होगा। दोनों को करना है, जिनके पास मेमोरी कार्ड है, जिनके पास मेमोरी कार्ड नहीं है, ये दोनों यूज़र को करना है। अभी आपको सिंपली अपने डिवाइस को रीस्टार्ट कर लेना है रिकवरी के अंदर। सो अभी आपको यहाँ पर वेट करना है जब तक आपका डिवाइस रिकवरी ऑप्शन में नहीं जाता। और हाँ गाइस, अगर आप मान के चलो कि आपने अपने डिवाइस को फॉर्मेट नहीं किया है, उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनके पास SD कार्ड या फिर USB नहीं था,
तो आपको कस्टम रोम इंस्टॉल करने के बाद अपने डिवाइस को फॉर्मेट ज़रूर करना है, तब जाकर आपका जो रोम है बूटअप लेगा। फिलहाल मैंने आपको ऐसा तरीका बताया कि आप लोग बस जिसके पास मेमोरी कार्ड है वही इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली अभी अपने डिवाइस के अंदर इस रोम को इंस्टॉल कर देना है और आपका जो फ्लैशिंग है वो चालू हो जाएगा। ओके, तो अभी यार सबसे पहली बात, मैं इस वीडियो को फास्ट करने वाला हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे जल्दी से कमेंट कर देना। सो यहाँ पर हमारा जो रोम है लगभग इंस्टॉल हो चुका है। अभी आपको रीबूट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सिंपली यहाँ पर रीबूट कर देना है। अभी ये रीबूट उन लोगों के लिए करना है अगर आप लोगों के पास USB या फिर मेमोरी कार्ड है। अगर आपने पहले अपने डिवाइस को फॉर्मेट कर लिया था तब जाके आप इसे रीबूट करें। अगर आपने अपने डिवाइस को फॉर्मेट नहीं किया था तो सबसे पहले आप बैक जाइए, फॉर्मेट करिए वाइप में जाकर, और तब जाकर अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करें, तब जाकर आपका जो डिवाइस है यहाँ पर बूटअप लेगा। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया है। सो नाउ गाइज, मेरा यहाँ पर सारा काम कंप्लीट हो चुका है। मैंने आप सभी को अच्छा सा ट्यूटोरियल भी दे दिया है। अभी आपका डिवाइस के अंदर जो भी रोम है आपका बूटअप ले चुका है। अभी आपको सिंपली इस रोम को सेटअप कर लेना है। और हाँ गाइज, अगर आपको इस रोम के अंदर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप सीधा इसके मेंटेनर को कह सकते हो, जिनका मैंने क्रेडिट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके अलावा मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ गाइस, आपके लिए बहुत सारी कस्टम रोम्स के रिव्यू आ रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड मिलता हूँ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।